नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक 24x7.com। राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ का अगला एपिसोड का ठिकाना बनारस होगा। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है। वो यहाँ से 3 दफ़ा चुनकर लोकसभा पहुँचे हैं। कर्नाटक के महादेवपुरा में वोट चोरी के खुलासे के बाद फजीहत का सामना कर रही मोदी सरकार और चुनाव आयोग राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम फोड़े जाने की घोषणा से खासा डरा हुआ है। सरकारी एजेंसियों के पता लगाने का काम सौंपा गया है कि राहुल गांधी की टीम किन क्षेत्रों में बम फोड़ने का सामान इकट्ठा कर रही है। राहुल गांधी का अगला निशाना बनारस लोकसभा सीट है, जहां बमुश्किल नरेंद्र मोदी हारते हारते चुनाव जीते। इस बार का उनका चुनाव का प्रतिशत बहुत कम था। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी वोट चोरी के आरोप लगे हैं। माना जा रहा है कि खुलासे की दूसरी पारी में राहुल गांधी बनारस में वोट चोरी का खुलासा कर सकते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी का सबूत इकट्ठा कर रही है। राहुल बता चुके हैं कि अगला खुलासा कुछ ऐसा होगा जिसके बाद प्रधानमंत्री को अपना चेहरा छुपाना मुश्किल हो जाएगी। जाहिर है उनके एजेंडा में वह बनारस है, जहां प्रधानमंत्री का चुनावी ग्राफ लगातार नीचे गिरता दिख रहा है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक बार हाइड्रोजन बम फट गया तो नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख अजय राय ने हिंट किया है कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विस्फोटक हो सकता है। राहुल उस बनारस क्षेत्र पर हाथ डालने जा रहे हैं जहां की गंगा ने 2014 में नरेंद्र मोदी को बुलाया था और 2024 में उसी गंगा ने प्रधानमंत्री को गोद ले लिया। गंगा ने मोदी को 10 साल तक परखा, फिर गोद लिया है। लेकिन बीते 1 दशक का चुनावी ग्राफ देखें तो गंगा मैया मोदी से खुश नहीं है। राहुल के माने तो गत लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कम से कम 75 सीटों पर हेरफेर किया है, जिससे वह वोट चोरी का नाम देते हैं। हालांकि राजनीतिक अर्थशास्त्री प्रकला प्रभाकर का आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी 79 लोकसभा सीटों के नतीजों में हेरफेर करके तीसरी बार सत्ता में आई है। प्रकला प्रभाकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने आरोपों को दोहराया है। वो कहते हैं जल्द ही हाइड्रोजन बम फटने वाला है। कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर वोट चोरी का पर्दाफाश करने के लिए परमाणु बम विस्फोट किया था और अब बनारस में हाइड्रोजन बम फटेगा। वोट अधिकार यात्रा के अंतिम दिन पटना में राहुल गांधी ने कहा कि एटम बम के खुलासे के बाद उनका अगला हमला हाइड्रोजन बम जैसा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए हमारे साथ।